ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा है कि किस तरीके से इस यात्रा का जो है इतना कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हो पा रहा। तो उनके इस टाइम पे जो एग्जिस्टेंस है, पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस है, कहीं ना कहीं वो क्वेश्चनेबल है कि उनके होने ना होने से लोगों को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है। 70 साल सरकार में जब आप भारत नहीं जोड़ पाए, अगर उस टाइम 50 साल में काम किया होता तो आज देश के नागरिक भारत गौरव यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी को राहुल गांधी जी कुर्ता पहने, लोअर पहने, जैकेट डाले, ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है जिस मुद्दे के लिए वो पूरे देश में यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण है वो शुरू। उसके साथ साथ अगर हम बात करें हरियाणा होते हुए जो यात्रा है ये आगे बढ़ रही है। लेकिन अगर हम बात करें इस यात्रा को लेकर है तरह तरह के जो सवाल है, खास तौर पर जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो उठा रही है। लेकिन अगर हम बात करें कांग्रेस की तरफ से तो लगातार कहा जा रहा है कि भारत को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और कहीं ना कहीं 2024 जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर है कहीं ना कहीं कांग्रेस है वो लगातार निशाना साध रही है। लेकिन आम स्टूडेंट्स क्या समझता है, क्योंकि इस वक्त हम पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद है और उन्हीं से जान लेते हैं। राहुल गांधी की हम यात्रा की बात करें, सबसे पहला सवाल, क्या आपको लगता है कोई इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है राहुल गांधी की इस यात्रा से? मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छी बात है कि राहुल जी को इतने सालों के बाद याद आया कि उन्हें सड़कों पर यात्रा करनी चाहिए और विदेश की जगह भारत का भी क्या हाल है वो देखना चाहिए। लेकिन अगर मैं इम्पैक्ट की बात करूं कि राहुल गांधी जी कोई इम्पैक्ट इससे क्रिएट कर पा रहे हैं तो मुझे लगता नहीं, क्योंकि इस रैली में, इस भारत जोड़ो यात्रा में जो लोग उनके साथ आकर खड़े हो रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, जानते हैं कि वो लोग किस प्रकार की मानसिकता के हैं। वो भारत के लिए कंस्ट्रक्टिव अप्रोच लेके चलते हैं या डिस्ट्रक्टिव अप्रोच लेके चलते हैं। तो हम लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा है कि किस तरीके से इस यात्रा का जो है इतना कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हो पा रहा। साथ ही साथ इसका बहुत अच्छे से अगर आप देख पाएंगे, जिस स्टेट में राहुल गांधी जी बिल्कुल नहीं, गुजरात में, तो वहां पर उनका क्या हाल हुआ है, और हिमाचल में भी वो गए नहीं। तो उनके इस टाइम पे जो एग्जिस्टेंस है, पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस है, कहीं ना कहीं वो क्वेश्चनेबल है कि उनके होने ना होने से लोगों को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं, पर जो लोग जुड़ रहे हैं वो कौन लोग हैं? जो आम जनता उनके साथ जुड़ रही है। आप कह रहे हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो जो जनता सड़कों पर जो उमड़ रहा है, सैलाब उमड़ रहा है, वो कौन है फिर? वो केवल कांग्रेस के जो कार्यकर्ताएं हैं जिनको इतने समय से कांग्रेस ने ही निगलेक्ट कर दिया था। वो उनकी खुशी है कि आखिर उनका लीडर उनके बीच में आ रहा है वापस से, उससे उनकी याद भी आ रही है। आप कह रहे हैं कि वो कांग्रेस का वर्कर है। चलो कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जानना चाहेंगे, राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, सबसे पहला सवाल तो ये है, कुछ फर्क पड़ रहा है इससे? देखिए, आप अगर रिसेंट हिस्ट्री को देखेंगे तो हमारे मतलब 3-4 मूवमेंट ऐसे हुए हैं जिसमें एक एंटी जो आपका फार्मर्स बिल था उसके अगेंस्ट हुआ था और एंटी सीए मूवमेंट था, और तीसरा ये अब भारत जोड़ो है। तो जो ये तीनों मूवमेंट हुए हैं, जो ये गवर्नमेंट इस टाइम सेंटर में बैठी है, इसका लगातार प्रयास रहा है कि किसी ना किसी तरीके से इन मूवमेंट को डिमोनाइज किया जाए। तो जो भारत जोड़ो यात्रा है, जो पिछले 100 या उससे ऊपर दिन हो चुके हैं, जिसको बहुत ही वाइड सपोर्ट मिल रहा है। अच्छा, यही सपोर्ट मिल रहा है? सपोर्ट मिल रहा है वाइड सेक्शंस। ठीक है, आप देखो, ये अलग बात है कि जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है इसको कवरेज नहीं दे रहा है, लेकिन थ्रू सोशल मीडिया है, अदरवाइज आप देख सकते हो कि किस तरीके से इस यात्रा को एक वाइड सपोर्ट मिल रहा है। तो इसमें तो मैं नहीं मानता कि कोई सवाल उठता है कि इसको एक सवाल बार बार लोग पूछ रहे हैं कि इतनी सर्दियां है, आपने भी जैकेट डाल रखा है, राहुल गांधी है वो टी शर्ट लेकर सारी यात्रा कर रहे हैं, लोग सवाल कर रहे हैं ये टी शर्ट क्यों डाल के रखें, उससे कुछ फर्क पड़ेगा उस टी शर्ट डालने से? वो क्या माजरा है? देखिए, ये मैं तो ये मानता हूं कि ये दूसरे जो मेन इश्यूज है जो राहुल गांधी उठा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है और दूसरे का जो हेट्रेड पिछले 8 साल से लगातार जो समाज में फैलाया जा रहा है, उससे उन मेन इश्यू से डाइवर्ट करने के लिए ये कभी ये उसके चप्पल पे डिबेट शुरू करते हैं, कभी उसके जैकेट पे करते हैं। मेरे को लगता है ये इश्यूज कंसर्न करने के नहीं है कि वो क्या नाम है, टी शर्ट डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, क्या आपको लगता है ये अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की चीजें की जाती हैं, या टी शर्ट पहनने से कोई इम्पैक्ट क्रिएट होगा? नहीं, टी शर्ट तो महत्वपूर्ण है ही नहीं। जब एजेंडा लेके वो चले हैं उस पर बात करें। एजेंडा मतलब किस तरह का एजेंडा? बेसिकली जब आप सत्ता में होते हो, 50-50 साल आपकी सरकार रहती है देश में, और फिर उस टाइम आप बेसिक एम्यूनिटीज के लिए आज लोग सिटीजन तरस रहे हैं। वही एजुकेशन का मुद्दा चली जा रहा है 70 साल से, वही हेल्थ का इश्यू चली जा रहा है। जब आप 70 साल सरकार में जब आप भारत नहीं जोड़ पाए, अगर उस टाइम 50 साल में काम किया होता तो आज देश के नागरिक भारत गौरव यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी को इनवाइट नहीं, लेकिन पिछले 10 अगर हम बात करें 7-8 सालों से सेंटर में बीजेपी की सरकार है। वो भी नकारा है जी,
उन्होंने भी नहीं किया कुछ 10 साल। उनको भी आने वाले समय में जब जैसे जैसे लोगों की मूवमेंट बनेगी उसके खिलाफ भी लोग चलेंगे। ये उनसे भी आगे एक कदम। ये पब्लिसिटी अच्छी करते हैं, बेरोजगारी चरम पे है, लेकिन बात होगी मन की बात, युवाओं के मन की बात कोई नहीं करता। यानी पब्लिसिटी स्टंट मान रहे हैं आप। तो कुछ और लोग उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा मनोज, आप तो कांग्रेस की पक्षी रखोगे, जानना चाहेंगे ये जो राहुल गांधी की यात्रा है और ये टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की चीजें की जा रही, फर्क पड़ रहा है क्या? मेरी बात सुनो, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि चलो आप किसी तरीके से आपके चैनल राहुल गांधी जी को कवर तो करने लगे। बात रही दूसरी टी शर्ट की, आप राहुल गांधी जी कुर्ता पहने, लोअर पहने, जैकेट डाले, ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है जिस मुद्दे के लिए वह पूरे देश में यात्रा कर रहे हैं। आप देखो कितनी ठंड हो रखी है, क्या माहौल हो रखा है। वो जो लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, बेरोजगारी, लोगों को नौकरियां मिलनी चाहिए, जिस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं उस लड़ाई की बात करनी चाहिए। हमें मुद्दा भटकाना नहीं चाहिए। जो देश में इस टाइम बेरोजगारी चल रही है और जो लोग सड़कों पे बेचारे भूखे प्यासे मर रहे हैं, उन लोगों की बात करनी चाहिए। ठीक है। एक आपके युवा ने एक सवाल उठाया है कि मान लो बड़ी बात है, गनीमत ये है कि राहुल गांधी यात्रा करना उन्होंने शुरू तो किया, आम लोगों के भी जाना शुरू किया, यही बड़ी बात है और इसीलिए जो कांग्रेस के वर्कर्स है वो सड़कों पे उतर रहे हैं। मेरी बात सुनो, वो कोई मैटर ही नहीं करता। राहुल गांधी जी पहले भी लोगों के बीच थे। यहाँ भी मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में खड़ा हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी 5 बार ही आ चुके हैं। पूछना इनके नेता कितनी बार आए हैं और इनके जो लीडरशिप है यहाँ पे कितनी बार जीती है। राहुल गांधी जी यहाँ पे 5 बार आ चुके हैं। राहुल गांधी जी हमेशा लोगों में रहते थे और ये मैसेज आपको यात्रा में देख के जो बुबलाहट इनमें मिची हुई है ना, यात्रा को देख के वो पूरे देश में। उनसे भी बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है, कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं ये राहुल गांधी की इस यात्रा से? कुछ फर्क पड़ेगा? जी, फर्क तो पड़ रहा है। लोग आम घरों से निकल रहे हैं, आम लोग यात्रा में जुड़ रहा है। जो इस देश के इस टाइम एमर्जिंग इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट और जैसे रोजगार का है और हर तरह से महंगाई है, हर जो चीजें बढ़ रही है, उन चीजों के खिलाफ जो आक्रोश है वो तो ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है सड़कों पे, जन सैलाब उनके साथ जुड़ रहा है। अब इस चीज का इम्पैक्ट तो अब आने वाले टाइम में लगेगा, पता है इलेक्शन में 2024 में इम्पैक्ट पड़ेगा। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। लवनीत, आपका भी पंजाब यूनिवर्सिटी से खूब नाता रहा है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, आपको लगता है कोई इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो इम्पैक्ट सेकंड क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम वेलकम करते हैं कि कोई भी किसी भी तरह का पॉलिटिकल एक्टिविज्म हो रहा है। ठीक है, आप चाहे सत्ता में हो चाहे ना हो, आप अच्छे लीडर तभी हैं जब आप लोगों के बीच में रहें। तो हम राहुल गांधी जी, चाहे हम उनकी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, पर हम अप्रिशिएट करते हैं कि रादर वो बंद कमरों में मीटिंग्स करने की बजाय वो लोगों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। एंड वी रियली अप्रिशिएट कि हर देश, सारा देश वो वॉक कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। ये अच्छा मैसेज है। एक सवाल मेरा और है, बार बार जो लोग है सवाल उनके टी शर्ट पर उठा रहे हैं, आपको लगता है कोई टी शर्ट है, उनकी टी शर्ट भी एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन होना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि जब हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां मतलब बड़े बड़े मुद्दे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का है, जेंडर इक्वालिटी का है, मतलब करप्शन का मुद्दा है, तो हमें शोभा नहीं देता कि हम ऐसे जब देश में रह रहे हैं और इस तरह के केओस में हैं तो हम उस समय लोगों की टी शर्ट के बारे में बात करें। अच्छा, पंजाब यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, तमाम तरह के युवा यहाँ पर हैं, राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं। पहला सवाल ये, क्या लगता है युवाओं के ऊपर कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है ये? बिल्कुल इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। देखो, वो चाहे किसी पार्टी से भी हो, राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी से हैं, तो वो देश को एक जोड़ने के लिए, देश की जो हम शुरू से बोलते आ रहे हैं, विदेश में एकता है, अखंडता की वजह से हमारे देश में एकता है, वो देश की एकता को जोड़ने के लिए लगे हुए हैं। तो सारे देश के लोग, जितने युवा हैं, वो उनकी तरफ देख रहे हैं भी वो किस तरह का अभियान चला रहे हैं, और उनका अभियान है जो वो बड़े लेवल पे छा रहा है, ऑल ओवर इंडिया में छा रहा है। हर वर्ग से लोग उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं, चाहे वो खेल जगत हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, या कोई और सारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो, वो सब उनके साथ जुड़ रहे हैं, बड़े लेवल पे जुड़ रहे हैं और आगे भी जुड़ते जाएंगे। अब वो पंजाब में आ रहे हैं, शायद यहाँ पर भी बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा। टी शर्ट कितना बड़ा मुद्दा आप मानते हैं? टी शर्ट पहन के वो चल रहे हैं, सर्दियों का टाइम है, क्या ये टी शर्ट पहनना भी एक मुद्दा है? ये मुद्दा बनाया जा सकता है, लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो ये है भी वो किस पर्पज के लिए चल रहे हैं, बड़ा पर्पज तो वो है। ठीक है। एक सवाल इनसे ले लेते हैं। अगर आपके साथियों की बात करें, वो कह रहे हैं कि ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है, वो टी शर्ट डाले, कुछ भी डाले, क्या फर्क पड़ रहा है? कहीं ना कहीं वो भारत को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं,
जो इश्यूज है भारत के, उन इश्यूज के ऊपर बात कीजिए। बात अच्छी है, उनका प्रयास अच्छा है। अगर वो बात करते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस की, अगर वो बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, तो मैं अगर एक टी शर्ट की ही बात करूं, जिस टी शर्ट के बारे में आप इतनी बात कर रहे हैं, तो जिस ब्रांड की वो टी शर्ट पहन रहे हैं, अगर बर्बरी की टी शर्ट पहन रहे हैं, वो बर्बरी कोई इंडिया का ब्रांड नहीं है। उसकी जो प्राइस है, उस प्राइस में अगर बीइंग अ स्टूडेंट में बात करूं, तो कितने स्टूडेंट्स की एजुकेशन स्पॉन्सर हो सकती है, तो वो भी एक अलग बात है। लेकिन इसके बारे में यहाँ पर खड़े स्टूडेंट्स मुझे पता नहीं क्यों बात नहीं कर रहे हैं। तो बात तो हमें उसके बारे में भी, जो बेरी जो टी शर्ट्स है, उस टी शर्ट की कॉस्ट को लेकर तमाम तरह के सवाल करे जा रहे हैं। 47-48 हजार की टी शर्ट है, लगातार जो ट्विटर पे या फिर सोशल मीडिया पे बार बार इस तरह की चीजें डाली जा रही है। मतलब ये चीजें मैटर करती हैं। मुझे तो ये शक हो रहा है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे स्टूडेंट भी ऐसी बात करेंगे। किसी के पहरावे पे भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि कोई क्या पहन रहा है, क्या वो कर रहा है, वो तो उसका मैटर है। वो बात देखो, बात क्या रख रहा है। इतनी सर्दी में पैदल यात्रा कर रहे हैं, लोगों के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए। लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल गांधी जी। उनकी आपको देखो, उनको कोई और कोई मुद्दा नहीं मिला तो उनके कपड़ों पे बात आ गई कि बराबरी की टी शर्ट पहन रहे हैं। बड़ी बेशर्मी की बात है ये। चलो फिलहाल देखिए, स्टूडेंट्स की अलग अलग आइडियोलॉजी होती है। कोई अपने लीडर को सपोर्ट कर रहा है, तो कोई अपने लीडर को खिलाफ बोल रहा है। लेकिन फिलहाल अगर हम ओवरऑल पूरे इशू की बात करें, तो कुछ स्टूडेंट जरूर मानते हैं कि राहुल गांधी की जो ये यात्रा चल रही है वो इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। लेकिन फिलहाल जो रिजल्ट्स है वो 2024 में आएंगे, उससे पहले कुछ भी कह पाना मुश्किल होगा। लेकिन कहीं ना कहीं है, कांग्रेस है वो जरूर प्रयास कर रही है। और अगर हम युवा लोगों की बात करें, खासतौर पर स्टूडेंट्स की बात करें, तो उन्होंने बेबाकी से अपनी बात है वो रखी है। वीडियो जर्नलिस्ट गिरीश दुर्गापाल के साथ ललित शर्मा, चंडीगढ़।